बाबर शौचालय, बाबर के नाम से शौचालय बना दिया है। हालांकि शौचालय तो ये पहले ही था, इसको नाम दे दिया गया है, नाम चेंज कर दिया गया है। काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि साहब ये क्या कर दिया, दंगे हो जाएंगे हरियाणा के अंदर, हिसार शहर को जलवाने की तैयारी चल रही है, क्या आखिर चल क्या रहा है, या फिर आगे इलेक्शन आने वाले हैं जिस वजह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे को आग के अंदर घी डालने का काम किया जा रहा है। ये गलत है, गलत है, गलत है भाई साहब, मान लो आप इसको। आप मैं नहीं उतारूंगा, पुलिस हम करेंगे नहीं, जागरूक क्यों नहीं? सर आप क्यों नहीं उतारते, आप क्यों नहीं उतारते? आप कह रहे हो भाई साहब, आप गलत कह रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा भाई साहब। आप उतारिए यार, गलत है ये गलत है। तो उतारो ना इसको, हम कार्रवाई कराएंगे। मैंने इनको यही कहा कि 70 साल से उस सरकारें आई जिन्होंने सड़कों के नाम जहांगीर, बाबर, अकबर रखे, आप लोगों को नहीं आया। उन्होंने हमारे मंदिरों का नाम ज्ञानवापी को तोड़ के उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई। आज एक टॉयलेट का बाबर रखा, इन लोगों को दर्द हो गया। हम देखिए जिस व्यक्ति ने भी रखा, मुझे नहीं पता, मुझे तो जैसे ही पता लगा मैं इन्होंने इस वजह से रखा है कहीं पे और दंगे ना छिड़ जाए, मामला ना बढ़ जाए, हिंदू हैं इस वजह से बोल रहे हैं। कहीं कोई और मुसलमान होता तो अभी तक गड़बड़ हो चुकी होती। क्या मुसलमान गड़बड़ करता, बताइए हमें, क्या गड़बड़ करता? आप लोगों ने गड़बड़ की क्या आपके मंदिरों पे जब उन्होंने कब्जा किया? किस हिंदू ने गड़बड़ की, मुझे दिखा दीजिए। आज भी आप लोगों को पता है कि अगर वहाँ कोई चीज हमारी है, उन्होंने कब्जा किया हुआ। राजगुरु मार्केट है, यहाँ पे लाखों करोड़ों की दुकानें हैं भाई साहब, एक आग से नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, हिसार चलेगा अगर हालात यही रहे तो। इतनी ये सस्ती राजनीति का जरिया है जिसे मैं समझता हूँ। गलत लगा, आप इसे उखाड़िए, बात खत्म हो जाती। इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? हो सकता है ये गलत हो, आप इसे उतार दीजिए। आप पक्ष रखिए, हम जवाब आप ठेकेदार, आप गारंटी आपने लगवाया, ये आपने लगवाया। मेरे को आप शक है। हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बना दी गई थी, तो कोई बाबर मस्जिद तो कोई और मस्जिद बना दी गई थी। तो उस समय भी आप लोगों को आगे आना चाहिए था इस तरह की आवाज़ उठाने के लिए। अगर आज आप एक टॉयलेट पे बाबर का नाम लिखने पर आप आगे आए। नहीं तो गलत नहीं है सर, क्या हिंदुओं के राजाओं महाराजाओं के नाम के ऊपर अगर टॉयलेट बना दिया जाए, मान लिया पृथ्वीराज चौहान टॉयलेट हो जाए तो बुरा नहीं लगेगा? नहीं देखो मेरी बात सुनो, अब मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से एक करता हूँ कि एक 70 साल से एक सरकारों ने भारत के ऊपर राज किया। उन्होंने भारत के ऊपर ही राज नहीं किया, सरकारों ने भारत के लोगों के दिमाग पे भी राज किया। जब उन्होंने एक ऐसा इतिहास पढ़ाया कि जब बाबर जो विध्वंसक आतंकी था, जिन्होंने भारत देश के ऊपर हमला किया, सोने की चिड़िया पे हमला किया और सब कुछ यहाँ के लोगों का सब कुछ लूटा। मैं आपकी बात को पूरा करने दीजिए पहले, कि उन्होंने हमारा सब कुछ लूटा, उन्होंने इतने साल हमारे ऊपर राज किया, बाबर, अकबर, औरंगजेब, उन सब को महान बताकर जो आज तक हमें इतिहास पढ़ाया गया। आज आप देखें कि हमारे जो मंदिर थे उनको विध्वंस करके उनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया गया, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि में हो, चाहे वो कहीं और हो, चाहे अभी आपने ज्ञानवापी भी देखा। और सबसे बड़ा हमारे भारत देश के अंदर जो लोग अपने नाम के पीछे राम लगाकर अपने आप को बड़ा समझते थे कि हम राम के वंशज हैं, राम लाल, कोई भी राम, जैसे अपने नाम के पीछे हम लोग राम लगाते थे, अमी लाल या कोई भी राम लगाते हैं। तो आज हम लोग उस भारत देश के अंदर हमें ऐसी संस्कृति पढ़ाई गई कि ये लोग महान थे। क्या आपको किसी ने बताया कौन से ऐसे इतिहास थे जहाँ बताया पृथ्वीराज चौहान महान था, जबकि बाबर महान, अकबर महान बताया गया, उनके नाम पर सड़कों का निर्माण किया गया। ऐसी सरकारें भी थी। सिख धर्म के हमारे इतने बड़े बड़े गुरु, मेरी बात को आप पूरा हो जाने दीजिए, जिन्हें गरम तेल के कढ़ाई में तो बनाया गया, ये सही नाम दिया या गलत नाम दिया? आप इसके समक्ष है या नहीं है? आप शुरू जीरो से हीरो तक आने पे दीजिए ना, मुझे बात पूरी करने दीजिए। सिख धर्म के हमारे इतने बड़े बड़े गुरु हुए जिन्हें आरे से कटवाया गया, जिन्हें दीवारों में चुनवाया गया, जिन्हें गरम तेल से तलवाया गया। उस सिख धर्म के भी हमारे प्रधानमंत्री जी रहे, लेकिन उन्होंने भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया कि वो सड़कें हटवाई जाएं, वो जो मस्जिदें बनाई गई मंदिरों के ऊपर उन्हें हटवा कर वापस उन्हें उससे अपने पुराने स्वरूप में लाया जाए। आज जब इस देश के नागरिक जागरूक हो रहे हैं कि जब एक सड़क का नाम बाबर की सड़क हो सकता है, अकबर सड़क हो सकता है, जहांगीर रोड हो सकता है, तो क्या एक टॉयलेट बाबर टॉयलेट नहीं हो सकता? अगर आपको सड़क के नाम पर आपत्ति नहीं थी तो आपको टॉयलेट के नाम पर आपत्ति क्यों है? दीपेश जी, मेरा सवाल आपसे है। नहीं, मेरे को आपत्ति नहीं है, मेरे को तो यहाँ पे पब्लिक ने बुलाया, सीधा ये कहा है कि साहब यहाँ पे बाबर का नाम दे दिया गया, ये कहाँ तक उचित है? सवाल आपसे। देखिए, ना तो ये किसी, मुझे नहीं पता जिसने भी दिया है, ना तो इसमें प्रशासन का कोई हाथ है, ना इसमें सरकार का ना कोई हाथ है, ना इसमें मार्केट एसोसिएशन का कोई हाथ है। जिस भी व्यक्ति ने दिया है, आप लोगों को एक बात देखना चाहिए कि लोग, भारत के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। अगर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि आपको वाली बात आपने कह दी, अगर महाराजा पृथ्वीराज चौहान का लग जाता या फिर किसी और का लग जाता, महाराणा प्रताप के नाम से लग जाता या फिर झांसी के नाम से लग जाता, कि भाई साहब
ये झांसी टॉयलेट है, ये पृथ्वीराज चौहान टॉयलेट है, ये महाराजा अग्रसेन के नाम से एक टॉयलेट है। आपको बुरा लगता है, अच्छा लगता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करते हुए आपको बुरा लगना चाहिए। आप हिंदुस्तान के निवासी हैं, या अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो मैं आपको अच्छा संवाददाता नहीं मानता। अगर आपने उन लोगों का नाम इस टॉयलेट से भी जोड़ा, ये आतंकी थे, इन्होंने देश पे हमला किया, हमारे देश की संपत्ति को लूटा है, आपको बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन मैं आपको यहाँ गलत मानता हूँ। अगर आप उनका नाम कल को तो आप कहते हैं श्री राम टॉयलेट होना चाहिए, ऐसे कैसे टॉयलेट? लेकिन ऐसे नहीं लगता इससे दंगे छिड़ जाएंगे? नहीं, क्यों दंगे? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ताजमहल को तोड़वा देना चाहिए। किसने बनवाया है? किसने बनवाया है? किसने बनवाया ताजमहल भाई साहब? मैं दूंगा इसका जवाब। एक मिनट, किसने बनवाया? तोड़ो तो हिम्मत है, तोड़े। उससे बिजनेस चल रहा है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। हमें दंगे नहीं भड़काने। यहाँ पे हालात ऐसे हो चुके हैं, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना भाई साहब। हम हिंदू हैं, मानते हैं हम हिंदू हैं, मगर ये बहुत गलत किया है जिसने भी किया है, बहुत गलत है ये बाथरूम था, इसे बाथरूम रहने देते हैं, इसको किसी भी जाति या किसी धर्म को नाम देने की जरूरत नहीं थी। तो कैमरे लगे हुए होंगे, तलाश की क्या? कौन जांच होगी सर, इसकी बकायदा जांच होगी। जिसने भी किया बहुत गलत किया है, ये बहुत बड़ी शरारत है। हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश है, हम तो इस बात को मानते हैं। जैसे कि कानपुर में दंगे हुए और जगह दंगे हुए, ऐसी चीज़ें लगा के दिखाना क्या चाहते हैं ये लोग? मुझे तो ये साबित क्या करना चाहते हैं? आज से पहले कौन से लोग, पता तो चले कौन से लोग कौन लगा के गए? पुलिस को बुलाएंगे, इसकी जांच होएगी, पता लगेगा किसने लगाए हैं। चाहे वो कोई भी हो लगाने वाला, वो उसको शरारत है ना। ये आप क्या मानते हैं, शरारत नहीं है? मैं हमारी पूरी राजगुरु मार्केट इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि ये जो घृणित कार्य किया गया है रात के समय में अंधेरे के अंदर, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो हमारे भाईचारे को खराब करना चाहता है। मैं बीजेपी के लीडरों से भी कहना चाहता हूं कि वो भी जागरूक हों और ऐसे जब कार्य होते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लें। मैंने सुबह से बीजेपी वालों को भी, जेजेपी वालों को भी, सभी पार्टियों के नेताओं को अवगत करवाया है कि शहर के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कृपया करके तुरंत इसके ऊपर एक्शन लें। लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। कोई बीजेपी वाला कहता है वो गलत है और ये सही है, हमें ये नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। हम तो इसको गलत मानते हैं, और जिस किसी ने भी ये हिंदू ने किया है या मुसलमान ने किया है, उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए और उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी लिख दिया तो कोई बात नहीं, पढ़ा रहने तो ये तो ठीक भी है। सर अपने अपनी भावना है, वो आएंगे कह करके चले जाएंगे, हमें यहाँ पर रहना है। हमारा ये बहुत ही गलत है। देखिए, मैं इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता। ये भी जो भी ये काम जिसने भी किया है ना, ये सरकार के आदमी ने किया है। मैं तो 100% श्योर हूँ इस बात के लिए। जो उनके शब्दों से मुझे लग रहा है, मैं हमारे चौधरी भाई साहब के शब्दों से मुझे लग रहा है, मतलब बहुत गलत है ये। कल को यहाँ पर मैं जाके किसी भी जगह मेरा नाम लिख दूं, आपको नहीं लगता आज ये बाबर शौचालय के नाम से कर दिया, कल को 40 लोग आके 20 लोग आके कहीं पे आगजनी कर देंगे, कुछ और कर देंगे, दंगे बढ़ेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ है मुसलमानों को हम गलत नजर से देखे, मुसलमानों को हम गालियां दे, इसलिए किया गया ये। आप भी समझते हैं। और ये इलेक्शनों में क्यों होता है ये? या भी इलेक्शन चल रहे हैं, नगाई चुनाव चल रहे हैं, मतलब कि वो भी हिसार के गढ़ के, वो भी हिसार के राजगुरु मार्केट में, मतलब कि यहाँ पता है यहाँ के लोग जागरूक है, मिनटों मुद्दा उठाएंगे, मगर जान करके यहाँ पर लगाया गया। बहुत गलत मानते हैं। नहीं लगा, सभी बाथरूमों पे लगाया गया है। कोई एक जगह पे लगा हो ना तो सोचते हैं अभी वैसे लगा दिया होगा। ये सब जितने बाथरूम है, सभी बाथरूमों में रात ये किसकी कारीगरी हो सकती है? ये जिसकी भी हो, ये हम तो कहते हैं प्रशासन से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए भी किसकी कार्रवाई है। ये लोगों का ध्यान विकास शिक्षा की तरफ से हटा करके और इन ऐसे गंदे माहौल के अंदर लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं और वोट बैंक की वोट बटोरना चाहते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं। जी जी क्या कहेंगे? दीपेश जी, देखिए, ये सब लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। हो सकता है ये गलत हो। आप लोग मार्केट एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं। अगर आप लोगों को लगता है ये गलत है, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, किसी का नाम लिखना गलत हो सकता है, तो आप लोग कहते हैं दंगे भड़क सकते हैं, तो आप दंगों में आग में घी डालने का काम तो आप लोग ही कर रहे हैं। कोई काम गलत हुआ, आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? तो मतलब क्या चुप करके बैठे रहे? राजगुरु मार्केट चुप करके नहीं, आप पूरी बात नहीं सुनते दीपेश जी। आप गलत है, मैं मान लेता हूँ, अगर गलत भी है तो आप क्यों पूरे इसको हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? आप उतार देते इसको, क्यों नहीं उतारा? आप इन्होंने क्यों मीडिया बुलाई? आवाज मेरी भी तेज हो सकती है, आवाज मेरी भी तेज हो सकती है। तेज बोलने वाली बात सत्य नहीं होती।
हम लोग अगर अपनी बात को ढंग से कर रहे हैं कि वो भी ठीक था, अगर आप लोगों को गलत लगता है आप उतार दीजिए इसे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हम आपको उतारने से थोड़ी रोक रहे हैं। हम ऐसे नहीं पाड़ेंगे, जांच करवाऊंगा जिसके फिंगरप्रिंट जो भी इसमें मैं भी हूँ ना इसके अंदर शामिल, तो मेरे भी कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब। ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है भाई साहब, मान लो आप इसको। मैं नहीं उतारूंगा, पुलिस हम करेंगे जागरूक क्यों नहीं। सर आप क्यों नहीं उतारते, आप क्यों नहीं उतारते? आप कह रहे हो भाई साहब, आप गलत कह रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा भाई साहब। आप उतारिए यार, गलत है ये गलत है, तो उतारो ना इसको। हम कार्रवाई कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे। पूछा गलत कैसे? भाई साहब कमाल है, आपने राजगुरु मैडम बोल फिर से कभी वो नहीं उठवाया, उसमें बाबर का ऐसे है मार्केट के अंदर। ये नीचे बाथरूम की हाल है, ये देख लिए, ये नीचे बाथरूम की हाल है। मुस्लिम पे क्यों लगे हुए हैं भाई साहब? ये राजगुरु मार्केट में क्यों कर रहे हो ये काम? है राजगुरु कहीं और करो, जाके करो, दिल्ली चले। ऐसे है भाई साहब। हम दिखाना है ना, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। शोर मचाने कुछ नहीं था, ये गलत है। एक मिनट, आवाज तेज नहीं। जातिवाद तो आप कर रहे हैं। मैं जातिवाद कर रहा हूँ क्या? जातिवाद नहीं, धर्म की बात है, धर्म की बात। मैं क्यों उखाड़ दूँ? जांच कराऊंगा इसकी भाई साहब, ऐसे नहीं उखाड़ता मैं। अभी पुलिस बुलाता हूँ मैं, देखो अभी जांच कराता हूँ इसकी मैं, फोन में फोन करता हूँ। इस लगाने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये भाईचारा खराब करने वाली बात है। आप राजनीति कर रहे हैं, अपना नाम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें करना भी चाहिए। और जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी में से बाबर नहीं फाड़ा, मैंने इनको यही कहा कि 70 साल से उस सरकारें आई जिन्होंने सड़कों के नाम जहांगीर, बाबर, अकबर रखे, आप लोगों को नहीं आया। उन्होंने हमारे मंदिरों का नाम ज्ञानवापी को तोड़ के उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई। आज एक टॉयलेट का बाबर रखा, इन लोगों को दर्द हो गया। हम देखिए जिस व्यक्ति ने भी रखा, मुझे नहीं पता, मुझे तो जैसे ही पता लगा मैं इन्होंने इस वजह से रखा है कहीं पे और दंगे ना छिड़ जाए, मामला ना बढ़ जाए, हिंदू हैं इस वजह से बोल रहे हैं। कहीं कोई और मुसलमान होता तो अभी तक गड़बड़ हो चुकी होती। क्या मुसलमान गड़बड़ करता? बताइए हमें, क्या गड़बड़ करता? आप लोगों ने गड़बड़ की क्या आपके मंदिरों पे जब उन्होंने कब्जा किया? किस हिंदू ने गड़बड़ की, मुझे दिखा दीजिए। आज भी आप लोगों को पता है कि अगर वहाँ कोई चीज हमारी है, उन्होंने कब्जा किया हुआ। राजगुरु मार्केट है, यहाँ पे लाखों करोड़ों की दुकानें हैं भाई साहब, एक आग से नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं भाई सार चलेगा अगर हालात यही रहे तो। इतनी ये सस्ती राजनीति का जरिया है जिसे मैं समझता हूँ। गलत लगा, आप इसे उखाड़िए, बात खत्म हो जाती। इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? हो सकता है ये गलत हो, आप इसे उतार दीजिए। किसके बीजेपी वालों को बुलाया? बीजेपी वालों का क्या रोल है इसमें, बताइए आप हमें। सस्ती राजनीति करने का जरिया है। मैं कहता हूं जो पॉपुलैरिटी आपने दिल्ली में हासिल की, आपने पंजाब में लोगों को भड़का के, जिस हिसाब से आपने आज पंजाब का आप हाल देख लीजिए। अगर आप हिसार में, हरियाणा में भी हिंदू मुसलमान करके अपने आप को लाना चाहते हैं, मैं समझता हूं जनता सारी समझ चुकी है, इस बात को कभी नहीं मानेगी। देखिए जनता समझदार है, जनता बेवकूफ। आप क्या कहना चाहते हो? आप पक्ष रखिए विपिन जी, आप पक्ष रखिए, आप पक्ष रखिए। हम जवाब आप ठेकेदार, आप गारंटी आपने लगवाया, ये आपने लगवाया। मेरे को आप पे शक है, कमाल कर रहे हो आप यार भाई साहब। फिलहाल मुद्दा जो है वो भड़क चुका है और सीधी सीधी एक ही बात है, बाबर के नाम से शौचालय बना दिया गया। हालांकि शौचालय पहले था, ये बाद में इतना बड़ा पोस्टर यहाँ पे लगाया और कार्रवाई जो है वो शायद हो सकता है उसके ऊपर भी होगी जिसने ये पोस्टर छापा है कि साहब किसकी प्रेस से ये निकला है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और शहर के अंदर इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस शायद ही बड़ी मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि 18-23 का साइज होता है और इसका साइज जो है वो काफी लंबा चौड़ा है। ये शायद हिसार से नहीं, ये हो सकता है दिल्ली से छप के यहाँ पर आया हुआ हो सकता है हरियाणा के अंदर एक बार फिर जो है वो दंगे छिड़ने के कगार के ऊपर है, क्योंकि बाबर का नाम टॉयलेट के ऊपर रख दिया गया। लोगों का कहना है कि साहब टॉयलेट में रख दिया तो क्या बात होगी, बाबर के नाम से रोड भी है, बाबर के नाम से मस्जिद भी है, लोग वहां पर आते हैं, माथा टेकते हैं, एक माथा यहाँ पर टेक ले। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आप देखिए यहाँ पर करोड़ों की, अरबों की दुकानें हैं। अगर मामला कहीं से भी ऊपर नीचे हुआ तो सब कुछ जल जाएगा, दंगे छिड़ जाएंगे। देख पा रहे हैं आप, अभी यहाँ पर माहौल जो है वो गड़बड़ हो चुका है। भारत के इंसान हम भी भारत माता की सेवा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, भारत माता की, भारत माता की। ये गलत है, ये गलत है। जांच का विषय है, जांच का विषय है। अगर ये उसका क्या धंधा करते हैं आप? अरे मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, हिंदू हूँ, तो हिंदू मुसलमान का नागरिक नहीं है। मुसलमानों ने अपना पक्ष। भाई साहब आपको नहीं लगता ये गलत किया गया? ऐसा भाई साहब बहुत ज्यादा गलत किया है। पहले बीज डलता है, पेड़ अपना नहीं बढ़ता। जिसने भी करवाया गलत करवाया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो गलत बना, कोई सिख नहीं सेध रहे। मैं हर जगह जाता हूँ, जाके गुरुद्वारे मंदिर हर जगह जाता हूँ। भाई गलत को गलत करना चाहिए। एक बात बोल देता हूँ, ये तो कह रहे हैं कि साहब ठीक है पढ़ा रहने दे इसको, किस लिए मैं कहता हूँ
इसको नहीं हटाना चाहिए। पहले पुलिस आए, उनको जाके सबूत दो किसने लिखा है, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके हाथ से ये कृष्ण जी, इसका साइज बहुत लंबा चौड़ा है, इतने बड़ी तो शायद हिसार में प्रिंटिंग प्रेस नहीं है कोई। ये पोस्टर हो सकता है दिल्ली से। ये देखो आपने HSR का मतलब, HSR तो ये साथ में ही छपा है, क्या पता कहाँ का हो। ये हिसार का ही है, कोई गारंटी नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा प्रिंटिंग का काम किया हुआ है भाई साहब। बहुत बड़ी बात है ये, इतना बड़ा पोस्टर होना। 18-23 का पोस्टर छपता है हिसार शहर के अंदर, अगर उससे बड़ा छापना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। हर मीडिया वाले की तरफ से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, किसी ने भी ये प्रिंटिंग प्रेस वाले ने छापा है, गलती आके मान ले तो ठीक रहेगा। अगर बाद में पता चल गया उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी मीडिया के थ्रू। मैं सबको अगर रिजल्ट क्या निकलने वाला है? रिजल्ट बहुत बड़ा, ये बीज है, अगर आज इसको नहीं रोका तो बाद में बहुत ज्यादा खराब करेगा। तो आपका क्या मानना है, दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। अब से पहले भीड़ जो है वो इतनी लग गई है, और साहब एक शौचालय को वो नाम दे दिया गया है बाबर शौचालय। आज से पहले ऐसा कभी जिंदगी के अंदर नहीं हुआ, लेकिन आज यहाँ पर हो गया। तो कहीं ना कहीं पर हिंदू मुस्लिम को एक बार फिर आपस के अंदर लड़ाने के लिए जंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लोग अंदर जाते हैं, पेशाब करते हैं, बाहर आकर हाथ धोते हैं और ऊपर देखते हैं बाबर शौचालय, और घर पर जाकर कहेंगे कि साहब आज तो मैं बाबर शौचालय के अंदर पेशाब करके आया हूँ। देखिए आप किस प्रकार यहाँ पर दंगे छिड़वाने के लिए नए नए प्लान जो है वो बनाए जा रहे हैं। दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। और आपका क्या मानना है जरूर लिखिए।